मियां नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत। कहा तरक्की का सफर जहां से रुका वहीं से शुरू करेंगे। मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में सियासी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि नून लीग की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ 21 अक्टूबर को हो चुका। पीपल्स पार्टी वाले लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, इलेक्शन की फील्ड में आए। एक तरफ कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, दूसरी तरफ कहते हैं क्लीन स्वीप करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का अभी से रोना जाहिर करता है कि अवाम ने 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के हक में फैसला दे दिया है। सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर के ऊपर होना चाहिए और अगर कोई जेल में है तो अदालत को उसके साथ जो भी इंसाफ का मामला है वो करना चाहिए। हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम नहीं है किसी को जेल भेजने वाले, ना हमें किसी को पकड़ने का या पकड़वाने का शौक है। कोई 9 मई के वाकयात में मुलविस है तो अदालत से रिलीफ ले। जेल में मौजूद सियासतदान का फैसला अदालत करेगी। नून लीग के साथ रफीक की गुफ्तगू। कहा हम किसी को जेल भेजने वाले नहीं, किसी के हाथ पांव बंधे हुए नहीं होने चाहिए, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, सबका इंतखाबी निशान बैलेट पर होना चाहिए। शाहिद खाकान के इजलास में शरीक ना होने से मुतालिक सवाल पर कहा कि कुछ चीज़ें उनके इल्म में हैं और कुछ नहीं, अभी इस पर तबसरा नहीं करना चाहते। ख्वाजा आसिफ बोले नवाज शरीफ फिट हैं, आइंदा इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है, खड्डा शड्डा कहीं नहीं। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सफ़ीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दे। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की कारकुनों को हिदायत। कहा 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। आसिफ अली जरदारी का सिंध में बल्दियाती के ज़िमनी इंतखाबात में जीत पर इजहार तशक्कुर। कहा सिंध के दिल कराची ने भी जे भुट्टो का नारा लगा दिया है। मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद की कामयाबी अहले कराची का मुखालिफिन के लिए ख़ास पैगाम है। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी ने कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में 10 में से 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में फवाद चौधरी की जानिब से एंटी करप्शन रावलपिंडी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर जहलम, असिस्टेंट कमिश्नर पिंडादंत खान और एंटी करप्शन हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने एंटी करप्शन को फवाद चौधरी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने एंटी करप्शन DC चकवाल, AC पिंडादंत खान को 8 नवंबर को तलब कर लिया। कोंगो वायरस का फैलाव, बलूचिस्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। कोयटा में 2 हफ्ते के लिए निजी मज़बा खानों पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी। शहरी आबादी से दूर मज़बा खानों में जानवर ज़िबा किए जा सकेंगे। महकमा लाइव स्टॉक को मवेशी मंडियों में फौरी जरासीम कुश स्प्रे की हिदायत। सूबे में अब तक कोंगो वायरस के 44 केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस से डॉक्टर शुक्रुल्लाह समेत 18 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। कोंगो वायरस से मुतासरा 2 मजीद हेल्थ केयर वर्कर्स को आज एम्बुलेंस से कराची मुंतकिल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक सिविल अस्पताल में 22 अक्टूबर को लाए गए हरनाई से ताल्लुक़ रखने वाले मरीज से वायरस फैला। IMF ने रवा माली साल की पहली तिमाही तक हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट मांग ली। नुकसानात पर पुराने आदाद व शुमार की रिपोर्ट मानने से इनकार। IMF मिशन ने सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट टीम को अपनी पहली जायजा रिपोर्ट देने का मुतालबा किया। वजारत खजाना ने IMF से रिपोर्ट के लिए दिसंबर 2023 तक का वक्त मांग लिया। हुकूमती वफ्द ने जवाब दिया कि हुकूमती मिल्कियती इदारों के नए आदाद व शुमार जांच रहे हैं, रिपोर्ट जल्द मुकम्मल कर लेंगे। इंटरबैंक में $1.69 महंगा होकर 285 रुपये का हो गया। इंटरबैंक के गुज़श्ता कारोबारी सेशन में $284.31 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में $1 महंगा होकर 286 रुपये का हो गया। गजा पर इसराइली बमबारी ना रुकी, आलमी इदारे जंग बंदी में नाकाम। इसराइली तैयारों ने गजा में अस्पतालों समेत 450 मकामात को निशाना बनाया। गजा में हमास की मजबूत गढ़ पर कब्जा करने और हमास के स्पेशल ऑपरेशन के सरबरा जमाल मूसा समेत मुतादिद अरकान की हलाकत का दावा। बहरी फौज ने भी हमास के कमांड सेंटर्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च ऑपरेशन पोजीशंस, ऑब्जर्वेशन पोस्ट को निशाना बनाया। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक गजा पर रात भर इसराइली बमबारी में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहादतों की तादाद 9770 से ज़ायद हो चुकी है। एक माह में गजा का तीसरी बार दुनिया से राब्ता मुनक़ता, टेलीफोन और इंटरनेट सहूलियात मुअत्तल। हमास के रॉकेट्स को निशाना बनाने वाला आयरन डोम का मिसाइल इसराइल में गिर गया। इसराइली फौज ने फ़लस्तीनी तंजीम अल फतह के रहनुमा रफ़ात औलियान को लाइव इंटरव्यू के दौरान गिरफ्तार कर लिया।
मगरबी किनारे के अल-शिफात पनाह गुज़ीन कैंप में फौजी छापा, फ़लस्तीनी हुकूमत का मुशीर गिरफ्तार। रामल्ला में छापे में मुमताज़ फ़लस्तीनी कारकुन अहद तमीमी को गिरफ्तार कर लिया गया। गाज़ा में इसराइली फ़ौज की पेशकदमी के बाद सैटेलाइट कंपनीज़ ने गाज़ा की तस्वीरों को महदूद कर दिया। प्लैनेट लैब्स नामी कंपनी ने 22 अक्टूबर से सार्फिन को हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें जारी करना बंद कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा की सैटेलाइट तस्वीर ने अमरीकी सिक्योरिटी हुक्काम को तशवीश में मुब्तला कर दिया था। गजा में जंग बंदी के लिए चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज होगा। अब तक जंग बंदी और जंग में वक्फे की 4 करारदादें वीटो की जा चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम समेत दीगर इदारों का जंग बंदी का मुतालबा। कहा गजा में शहरियों का खौफनाक कत्ल और 22 लाख फ़लस्तीनियों को पानी, खुराक, दवाओं, ईंधन और बिजली से महरूम रखना इश्ताल अंगेज़ी है। गजा पर जारियत में 88 अहलकार मारे जा चुके। किसी भी तनाज़े में अक़वाम मुत्तहिदा का ये सबसे बड़ा जानी नुकसान है। उर्दन की गजा में उर्दूनी फील्ड अस्पताल को एयर एड। उर्दन के शाह अब्दुल्ला बिन हुसैन का कहना है कि उर्दन की नडर फ़ज़ाइया ने गजा के उर्दूनी फील्ड अस्पताल को फ़ज़ा से तिब्बी इमदाद पहुँचाई। फ़लस्तीनी भाइयों के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि गजा में उर्दूनी फील्ड अस्पताल पर तिब्बी इमदाद उनके ताबून से गिराई गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन के दौरा तुर्किया के खिलाफ तुर्क शहर अदाना में एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन की अमरीकी फ़ौजी अड्डे में दाखिल होने की कोशिश, हिफाजती बार तोड़ डाली, पुलिस पर पथराव, पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली। क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ अहम तरीन मैच खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलकाता में मौजूद। खिलाड़ी आज आराम और कल ट्रेनिंग करेंगे। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को अच्छे मार्जिन से जीत दरकार होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच हफ्ते को ईडन गार्डन में होगा। वर्ल्ड कप में टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड फारिग। राणा टुंगा क्रिकेट बोर्ड के अबूरी चेयरमैन मुकर्रर। क्रिकेट बोर्ड हुकाम पर करप्शन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए 7 रुकनी पैनल तश्कील। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को वर्ल्ड कप में भारत से शिकस्त के बाद फारिग किया गया। वज़ीर खेल के करप्शन के इल्ज़ामात पर बोर्ड से ताल्लुकात कशीदा थे। उन्होंने क्रिकेट बोर्ड से इस्तीफ़ों का मुतालबा किया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की बदतरीन परफॉर्मेंस। माहिरीन का कप्तान को तब्दील करने और जो रूट को ड्रॉप करने का मशवरा। साबिक कप्तान नासिर हुसैन ने कहा कि इंग्लैंड की टीम मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई है। बड़ी टीमों की ऐसी कारकर्दगी कम ही देखी है। डेविड लॉयड ने कहा कि इंग्लैंड की बैटिंग मॉडर्न डे क्रिकेट की तरह नहीं थी। वर्ल्ड कप के लिए कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई।